अच्छा, लास्ट टाइम हमारे पास जो पीसी था उसमें ये वायरस आ गया, तो अब आप लोगों को ना यहाँ जो दो पीसी आगे खोल दिए, दो पीसी पीछे खोल दिए, तो उसमें कॉपी कर लेंगे, वहाँ से कॉपी कर लें। इसके अंदर अब किसी को यूज़ भी नहीं रहा करने, वो सिस्टम ऐसा करप्ट हुआ था, लास्ट क्लास ही लेना मुश्किल हो गई, कोई चीज़ एक्सेस नहीं हो रही इसके अंदर। इंटरनेट नहीं, ये तो कुछ कंपोनेंट है, जैसे वो फेसबुक के हैं ना, फेसबुक के लाइक लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर वो चल रहा है, वरना चल रहा था। हाँ, इसके अंदर वो आज देख लेते हैं शॉपिंग कार्ट वगैरह, जैसे लास्ट टाइम लोगों ने ये देख लिया था कि कैटेगरी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड हो सकती हैं। आज उसके अंदर हमें देखना है कि जैसे पेमेंट मेथड है, पेपॉल वगैरह की इंटीग्रेशन है, अपने शिपमेंट मेथड है, अपनी करेंसी है, जैसे मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तानी करेंसी मेरे पास आ जाए, ठीक है, मेरे सप्लायर यहाँ पर आ जाएँ, ऑर्डर्स वगैरह कहाँ से देखते हैं, वो तमाम चीज़ें, इसकी मैनेजमेंट जो है एक्चुअली वो आ जाता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे आज की क्लास के अंदर। बाकी इसके अंदर टैम्पलेट्स के अंदर चेंज करना है, जैसे होम पेज है, मेन्यू है, आई थिंक इसमें कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने 10 टैम्पलेट्स के अंदर इसको कवर कर चुके हैं। असल जो चीज़ है वो ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये टैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेल है या कोई और है, अब आप एक अपना एक टैग बनाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, इसमें इमेजेस के साइज़ वगैरह किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। हाँ, वीडियो चल रही, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी ई कॉमर्स साइट जो कि आपको बना के देनी है और बाद में उसको हैंडल करना है, तो वो बहुत इजीली इसके अंदर जो है ना हैंडल हो सकती है। हाँ, आ सकता है, वही कर रहे हैं आप अपने जो है ना उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है अगर हम कोई ई कॉमर्स साइट बहुत चीप प्राइस में बना के देना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही है, 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं देते हैं लोग। अब उनसे बोले भाई ई कॉमर्स साइट बनेगी 1.5-2 लाख रुपए की, कहेंगे यार बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये वाली साइट बेस्ट है, इससे सब चीज़ें हो जाएंगी, ई कॉमर्स भी है, सब चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसकी जूम शॉपिंग की, तो जूम शॉपिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कैटेगरी ऐड की थी और फिर उसकी हमने प्रोडक्ट्स को देखा था, तो यहाँ एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने दिया न्यू कैटेगरी, उसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स को ऐड किया था, तो यहाँ पर ये जो टैब आ रहा है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यही चीज़ें जो हैं आपके पास जूम शॉपिंग के अंदर यहाँ आ रही हैं। जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट एक ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट 1, फिर इसके अंदर जो है अब इसके फर्दर डिटेल्स हैं वो सेट कर सकते हैं। जैसे प्राइस की बात करें तो ये चेंज कर देंगे अभी, जैसे 100 कर दिया हमने इसको, फिर इसकी इमेजेस हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट कैटेगरी कह रहा है, कैटेगरी हम न्यू कैटेगरी के अंदर डालना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड हुई है। व्यू साइड करें तो ये यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस न्यू कैटेगरी के अंदर ये हमारे पास ये प्रोडक्ट इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है। अब इसके अंदर तमाम चीज़ें की कस्टमाइजेशन की हम बात कर लेते हैं कि कस्टमाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप कंपोनेंट्स के ऊपर जाते हैं, जूम शॉपिंग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके पास ऑप्शंस, यानी ऑप्शंस आप कौन से क्रिएट कर सकते हैं, वो किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर करेंसी का भी ऑप्शन है, तमाम चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर आपको नए ऐड करने हैं, जैसे इन्होंने 2 मैन्युफैक्चरर दिए हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारे तो ये मैन्युफैक्चरर नहीं होंगे ना, तो हम कोई अपना मैन्युफैक्चरर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे न्यू किया हमने यहाँ पर कोई ABC नाम का कोई सप्लायर है जिसकी प्रोडक्ट हम अपने पास रखते हैं, उसका नाम यहाँ पर ऐड कर दिया, तो एक ABC सप्लायर इस वक्त हमारे पास ऐड होगी। जब प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे होंगे तो ये हमें ऑब्वियसली वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर आप चले जाएँ जूम शॉपिंग के अंदर ऑप्शंस के अंदर,
तो आपको ये दिखा रहा है कूपन हम दे सकते हैं, ऐसे इसकी इतनी वैल्यू नहीं। करेंसी यानी अगर करेंसी सिंबल हमें चेंज करना हो, अपनी मर्जी कोई करेंसी हम डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिए हुए यूएस डॉलर और यूरो, और यूएस डॉलर को इन्होंने जो है डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, तो ये हम जिसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने न्यू करेंसी एक बना ली, जैसे इसको हमने दे दिया फर्स्ट, हमारे पास ऑर्डरिंग के अंदर आ जाएगी, इसकी टाइटल हमने दे दिया रुपीज़, तो ये रुपीज़ आ गया। कोड इसका RSC हमने कर दिया, ISO कोई कोड है तो वो हम देते हैं, मेरे ख्याल से PKR है इसका, पाकिस्तानी रुपीज़। करेंसी ऑफ एक्सचेंज हम किसको देना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर दे दिया US डॉलर यानी USD, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। इसने ₹1 के लिहाज से किया है इसको, बल्कि अभी कोर्स ऑफ एक्सचेंज ने 0 दे दिया है। अच्छा, इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। अच्छा, मेन करेंसी मस्ट वैल्यू 1, तो इसको वैल्यू देनी होगी आपको। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ ऑप्शंस है, टाइटल है, एक 104 है, 104 तो 104 के लिहाज से कोर्स मस्ट वैल्यू 1 दे दें इसको। तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है वो सेट हो गया। तो ये यानी पाकिस्तानी रुपीज़ के बारे में वो बात कर रहा है, अभी वो कन्वर्जन रेट की बात नहीं कर रहा। यानी पाकिस्तानी रुपीज़ जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो हमने 1 रुपीज़ से उसको स्टार्ट कर दिया, पब्लिश हो गया, एडिट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर आप आ जाएँ तो यहीं पर जूम शॉपिंग के अंदर ऑप्शंस हैं, फिर आपके जितने भी टैक्सेस हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जितना भी चल रहा है, जैसे नॉर्मल इन्होंने 19.0 टैक्स का एक दिया हुआ है, ठीक है, ये इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ। अपना कोई रूल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितना सेल्स टैक्स चल रहा है, सेल्स 16% चले, हम इसको बोल देते हैं कि हमारा ये सेल टैक्स हो गया, तो उसके लिहाज से ये कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिकली नहीं, हम ईमानदार है ना, हमारी ये भी सेल्स होती है उसके लिहाज से उसको टैक्स पे नहीं। लाइट नहीं गई, ये ना गर्मी की वजह से ये बंद हो गया। ये AC नहीं चल रहा क्या यहाँ पे, ये बहुत स्लो किए हैं मेरे ख्याल से। यार वो प्रोजेक्टर बंद हो गया, AC तेज करवाएं, वो पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। जी बोले। देखो, फ्रेमवर्क जो बनता है वो तो PHP में ही बनेगा। अगर आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो PHP में बना सकते हो, C# में बना सकते हो, ठीक है। फ्रेमवर्क कहते हैं किसे, देखिए फ्रेमवर्क से मुराद ये होती है कि हम बहुत सारी अपनी क्लासेस बना के रख लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम PHP करवाते हैं तो आपको ईमेल सेंडिंग का मैंने एक कोड दे दिया, वो आपकी क्लास लाइब्रेरी होगी। फाइल अपलोडिंग का कोड दे दिया मैंने आपको, वो आपने अपना फ्रेमवर्क बना लिया। इसको ऑन करो। अब मैं चाह रहा हूँ जब दूसरा बंदा उस पर डेवलपमेंट करेगा ना, तो उसको ये सब चीज़ें बनानी नहीं पड़ेंगी फ्रॉम द बिगिनिंग ना, सिर्फ उसको जो है कि मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे, उसको यूज़ किस तरीके से करना है, तो ये फ्रेमवर्क है। तो अब वो किसी C# में बना लो, इसके अंदर बना लो, PHP में बना लो। इसको AC को तो तेज़ करो, इस तरह तुमने दरवाज़ा बाहर से खोला, उससे ठंडी हवा तो बाहर से आ रही है। ये दरवाज़ा खुला रहने दो, छोड़ो। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो है ना सेल्स टैक्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि 16% है। फिर इसी तरीके से अब मज़ीद ऑप्शंस के अंदर देखें,
तो पेमेंट मैथड है जो आप कह रहे थे ना कि हम कौन कौन से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पेपॉल को देखा था कि पेपॉल किस तरह से इंटीग्रेट हुआ है, तो वो यहाँ सब डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर आप पेपॉल की इंटीग्रेशन अपनी साइट के ऊपर रिकॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने मेथड डिफाइन किए हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, एडवांस पेमेंट है, पेपॉल है, डेबिट है, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ मेथड अपने डिफाइन किए, इनको आप चेंज कर सकते हैं या कोई नया मेथड भी आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो अब उसकी तो इंटीग्रेशन इसमें नहीं होगी ना। अब जैसे अगर पेपॉल की आप इंटीग्रेशन की बात करें ना, तो इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, वो इस तरीके से किया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि ये पेपॉल का अकाउंट आप जो भी लेंगे, जैसे हमने इसका नाम दे दिया पेपॉल, टाइटल इसका हमने पेपॉल दे दिया, एलियास इसके ये अंदर ये असाइन कर दिया, ठीक है, इसका प्राइस दे दिया आपने, और इसके अंदर जो है इसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह हमने असाइन कर दी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जाए तो असल में ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमने सेट किया हुआ है। तो पेपॉल का कोई ना कोई अकाउंट होगा, हाँ, जैसे ये आप ईमेल अकाउंट यहाँ डाल देंगे बस। अभी हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था जब हमने शॉपिंग कर ली थी, तो उसने खुद ब खुद पेपॉल के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया था और खुद ब खुद वो पेमेंट भी स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअली वो इस अकाउंट के ऊपर करता है। बाकी इसके अंदर जो भी रिडायरेक्शन का मैकेनिज्म है या जो भी कुछ है व्हाट्सएप वाला, जैसे आप कह रहे हैं कि ईजी पैसे के लिए हमारा, आप ईजी पैसे के लिए पहली चीज़ तो ये कि ईजी पैसे की कोई वेब सर्विस होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है, यानी उसके अपना कोई पोर्टल होना चाहिए जिसमें हम उसको रिडायरेक्ट करें तो वहाँ पर उसके वो चार्ज करे। अगर उसका नहीं है तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब पेपॉल वालों का तो है, पेपॉल वाले कहते हैं कि सिर्फ आप क्या करेंगे, हमारे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देंगे इस अकाउंट की मदद से, तो हम सारी ट्रांजेक्शन पे कर देंगे। तो यहाँ पर जस्ट आपको पेपॉल का जो आपने अकाउंट लिया हुआ है वो यहाँ पर देना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना। फिर इसके अंदर आपने बता दिया कि ऑर्डर स्टेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हमने कहता है पेड कर दिया, ऑर्डर स्टेटस ऑफ पेंडिंग पेमेंट्स इसको पेंडिंग कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, वेरीफाई ऑर्डर उसको हमने नो किया हुआ है, इसको यस भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर रहती हैं, इसमें एज सच और कुछ हमें नहीं करना। यानी ये दो ही चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर पेपॉल अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बकिया भी है, जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास कैश ऑन डिलीवरी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन कोई है ही नहीं। या जब बंदा जाएगा तो वो उसको कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एडवांस पेमेंट जैसे यहाँ पर है, तो एडवांस पेमेंट के अंदर ही पहले से आपने कोई अकाउंट खोला हुआ है, उसके अंदर पैसे मौजूद हैं, तो उसके लिहाज से उसको रिकॉन्फ़िगर कर देगा। तो पेमेंट मेथड ऐसा कोई इतनी ख़ास चीज़ इसके अंदर नहीं है। वो तो पेपॉल के जब अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर वो उसका पेज आ जाता है ना, तो वो दिखा रहा होता है कि आप वीज़ा यूज़ करना चाह रहे हैं या कुछ और, अभी आप उसको दोबारा से करके आपको दिखाएंगे, वो हमारा पेज है ही नहीं। वो तो आपको सिर्फ इतना ही काम करके देना होता है कि यहाँ पर आपने शॉपिंग कार्ट बना लिया और जब पेमेंट की बारी आई तो पेपॉल के पेज पर रिडायरेक्ट करवा दिया। वो भी अगर हम जुमला वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद कर रहा है, सिर्फ आपको अकाउंट का टाइटल देना है यानी ईमेल एड्रेस देना है, उसके लिहाज से वो बकिया कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर खुद अप्लाई हो जाएंगे। यानी हमारा इसके अंदर एज सच कोई रोल जो है ना यहाँ पर वो प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पर चले जाएँ तो शॉपिंग मैथड्स हैं, वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने स्टैंडर्ड एक्सप्रेस दिया, हमारे पास TCS चल रहा होता है, कोई और चल रहा होता है, वो यहाँ पर उसको हम अगेन जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या चीज़ें हैं, शॉपिंग प्राइस है, इसके अलावा डिलीवरी टाइम है, तो ये सब वो चीज़ें हैं। एट्रीब्यूट्स हैं, अगर यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के ऊपर चले जाएँ तो आपको दिखा रहा है कि रेड कलर है, ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है। अब मैं अपना एक कलर देना चाह रहा हूँ, जैसे वहाँ पर दिखा रहा था ना कि आपकी प्रोडक्ट कितने कलर में हो सकती है, जो कलर अवेलेबल है, तो यहाँ हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पर दे दिया पिंक कलर, तो ये हमारे पास एक और कलर हमने डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से और ऑप्शंस के ऊपर आप चले जाएं, तो कूपन ये है कि जैसे हम यहाँ पर कोई कूपन क्रिएट कर देते हैं, जैसे हम ये कहते हैं ना हम इतनी शॉपिंग करेंगे तो आपको एक कूपन मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम इस पर कोई डिस्काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक कोड डिफ़ाइन कर दिया कि C1 हमारा कूपन कोड है। कूपन टाइप आपने दे दी कि आप परसेंटेज पे करना चाह रहे हैं, वैल्यू पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10% आपकी कूपन वैल्यू है,
ठीक है, वो हमने यहाँ डिफाइन कर दी। फिर इसके अंदर कोई डेट हमने डिफाइन कर दी कि हमारे पास ऐसे कूपन जो है ना एक मखसूस पीरियड के लिए होता है जिसको हम यहाँ डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो उसके लिए हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हमने यस कर दिया। और क्या चीज़ है इसके अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है ना वो ऑप्शन ही है। ये हो गया, करेंसी हो गई, यूज़र कैटेगरी हो गई, प्रोडक्ट्स कमेंट्स हो गए। प्रोडक्ट्स कमेंट्स के ऊपर अगर आप जाएं, वो इसके अंदर वो एक चीज़ आ रही थी कि वो न्यू सेल, वो भी यहीं से कंट्रोल हो जाता है। एट्रीब्यूट्स, लैंग्वेज, स्टैट्स, प्रोडक्ट लेवल, ये प्रोडक्ट लेवल आ रहे हैं। जैसे आपके पास ये दो लेवल्स आ रहे हैं, न्यू और सेल के। अब मैं एक नया जो है ना लेवल अपना क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उसको यहाँ पर हम खुद से जो है वो लगाना चाह रहे हैं, तो और यूज़ कर दें। अच्छा, उसको मैंने ब्राउज कर दिया, कोई इमेज डाल दें इसके अंदर, पावरपॉइंट, ये हमने इसका टाइटल रख दिया, सेवन क्लास। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर आप देखेंगे, एक तो हमारे पास जो करेंसी टाइप थी, क्योंकि हमने चेंज कर दिए और डिफ़ॉल्ट भी कर दिया, तो सब रुपीज़ में हो गया। ठीक है, आप कोई नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसके अंदर भी आपको नई चीज़ें जो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो नज़र आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर रुपीज़ आ गया टॉप के ऊपर। जैसे हमने इसको दे दिया कि 200 रुपीज़, और उसका प्राइस, इसका वेट दे दिया, स्टॉक दे दिया हमने। अब ये टैक्स का जैसे हमारे यहाँ सेल्स टैक्स होता है वो हमने असाइन कर दिया। फिर उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर आ जाते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से सिलेक्ट करवा दिया इसको हमने। इसकी इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हो गया, इमेजेस हो गया, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हाँ वो तो डिटेल्स में आता है, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेबल है ना, सेलेक्ट कैटेगरी, सो व्यू साइड करें। तो ये देखें आपके पास ये प्रोडक्ट, ये वो आइकन है जो लेबल हमने यूज़ किया था, ये 200 रुपये का। फिर आपने इसको हाँ हाँ यार प्रोजेक्टर बार बंद हो रहा है, इसको देखो। फिर बंद हो गया यार, हाँ प्रोजेक्टर बंद हो गया। तो ये आपकी ई कॉमर्स साइट थी, ठीक है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो है हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसकी डिप्लॉयमेंट आई थिंक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पहली साइट करवाई थी। इसमें कोई मसला है डिप्लॉयमेंट में तो नहीं, बताइए। तो कुछ भी नहीं है भाई, वही है, जिप फाइल है ना,
जिप फाइल कमांड डालो, उसको अनजिप करो, चला दो, क्या हाँ नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं। हम्म हम्म अच्छा सर, एक चीज़ मुझे पूछनी ये थी हम्म कि अंदर कि वो अपना जो पोस्ट का बनाया था ना, इसके अंदर पोस्ट के लिए क्यों ना, हम्म उसमें हो ये रहा है कि हमने अपनी कैटेगरी कोई बनाई है, उसके अंदर हम कोई पोस्ट कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन के बगैर सर वो पोस्ट दिखा नहीं रहा, और वैसे जो उन्होंने जो बनाया हुआ ना उसके अंदर कहते हैं डायरेक्ट चल रही है हम्म। पोस्ट, ये सब इशू आ रहा है, वो देख बता रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन तो चाहिए होगी ना। नहीं मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो जब ओके करेगा उधर से तो फिर जो ना फिर वो दिखाएगा, अब मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट चले वो तो एडमिनिस्ट्रेटर एक तरह एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन दे दे। एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से ही उसको अपलोड करवा दो ना, उसको राइट दे दो एडमिनिस्ट्रेटर के। तो मैंने दिया हुआ लेकिन हो नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर हुआ। मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेटर से जब मैंने कोई भी अपने एडमिनिस्ट्रेटर से भी मैं करता हूँ ना तो उधर जाके पहले कहेगा पहले यहाँ पे कंफर्म करें, कंफर्मेशन का बटन आप ओके करेंगे तो फिर हो जाएगा। दरअसल अभी पता है कि पुराना डाटा सारा जो है ना वहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो नया डाटा पड़ा हुआ है सारा, तो मुझे देखना पड़ेगा दोबारा से। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ दिखा देना, मैं देख लूँगा। जी बोलिए। डॉलर डॉलर पहले आ रहा था बाद में आ रहा था? नहीं यार, अब ये तो इनका मसला है ना। चलो मैं देख लेता हूँ, अगर इसके अंदर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिमिटेशन यही आ जाती है